जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड वी विल सी हाउ वी विल check the direction of the force acting on current carrying wire. So let's see. Force on current carrying wire in magnetic field. तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लीजिए हमारे पास इधर दो मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। देखिए अब इन दो मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, ऐसे, नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने करंट कैरिंग वायर को रख दिया ऐसे, और इस वायर में जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, तो अब आपको पता है जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो कैसे निकालेंगे हम। राइट एंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि करंट ऐसे जा रहा है तो थंब को हम ऐसे अलाइन करेंगे, और जो कर्लिंग्स ऑफ फिंगर्स होंगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो ये आएगी। इस करंट कैरिंग वायर के जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास ऐसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अब देखिए ये बात कंफर्म है कि नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक कंपास पॉइंट सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, और इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं। इसी बात को नॉर्थ पोल ऑलवेज experiences force in direction of magnetic field lines। तो देखिए दोनों सेम ही बात है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से हम देखेंगे कि ये जो दो पोल रखे हुए हैं ना, इनके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। अब ये देखिए, ये वाला जो नॉर्थ पोल है ना, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे कैसे आएगी, ऐसे वायर है तो ऐसे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस नॉर्थ पोल से ऐसे आएगी। तो इस नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ जाएगा ऐसे फोर्स। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे आएगा, आउटवर्ड ऐसे। इट्स नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब ये देखिए, अब इधर ही ये डायरेक्शन ऐसे है, वायर ऐसे रखी हुई थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही होगी इस पे ऐसे। तो अगर ये नॉर्थ पोल होता तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगाती, अंदर की तरफ। लेकिन ये साउथ पोल है तो साउथ पोल पे भी किधर लगाएगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ये वाले जो दो फोर्स मैंने दिखाए हैं ये आउटवर्ड है, दीज आर, ये मान लीजिए दीज टू फोर्सेज परपेंडिकुलर to plane of board
इन आउटवर्ड डायरेक्शन। देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ये नॉर्थ पोल अगर ऐसे रखा हुआ तो इसके ऊपर ये फोर्स ऐसे लगा हुआ है, अगर ये साउथ पोल ऐसे रखा हुआ है तो इस पे भी ये फोर्स ऐसे लगा हुआ है। अब देखिए न्यूटन भैया क्या कह के गए थे, न्यूटन भैया कह के गए थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन लगाएगा तो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा बेटा। दैट इज द सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब ये देखिए कि वायर में मैग्नेट्स के ऊपर जो फोर्स लगाया वो लगाया बाहर की तरफ, तो ये जो मैग्नेट्स हैं वायर के ऊपर लगाएंगे अंदर की तरफ, तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ, और अंदर को हम ऐसे दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई इनवर्ड चीज दिखानी है तो उसको ऐसे दिखाएंगे फिजिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इनवर्ड और इनटू प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड वॉट एवर इट इज। और अगर आपको आउटवर्ड दिखाना है तो आप ऐसे दिखा दोगे, डॉट, एक सर्कल लगा के उसके अंदर डॉट, सर्कल लगा के क्रॉस को इनवर्ड, तो आउटवर्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे हम फोर्स का आइडिया लगाते हैं करंट कैरिंग वायर के ऊपर। ये तो सीधी सी बात है कि अगर ये वायर थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, तो इसका मतलब इसका कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स होगा, और ये मैग्नेट रखे हुए, ये जो वायर का जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स था, इन मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स लगा रहा था। अब इनके ऊपर फोर्स लगा तो ये भी वायर को जवाब देंगे, और अगर इनके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये वायर के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर वायर इनके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाता, अंदर की तरफ फोर्स लगाता, तो ये फिर क्या करता, ये वायर अगर इन पोल्स के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगाता तो इसके ऊपर, वायर के ऊपर अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब वायर इनके ऊपर किधर लगाता, बाहर की तरफ। तो आप क्या कर सकते हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंबाइन करके आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा फोर्स किधर लगेगा। बट आपने देखा होगा कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न को ड्रॉ करना और फिर फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, दैट इज लिटिल बिट हैक्टिक। तो बच्चे अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा रूल जिससे हमें फोर्स की डायरेक्शन आसानी से मिल जाए। तो चलो देखते हैं। देखिए, और जो रूल देखने से पहले टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, आप ये देखिए अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो क्या होगा। आप फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करके आप ऐसे हिसाब लगा सकते हो जैसे हमने किया है, लेकिन बार बार ऐसे पैटर्न ड्रॉ करके हिसाब लगाना दैट इज लिटिल बिट हैक्टिक। तो आप देखिए हम कैसे करेंगे। एक रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल काम क्या आएगा फिजिक्स में, जैसे राइट हैंड थंब रूल जो काम आता है टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ऐसे ये वाला रूल क्या काम आएगा, ये जो रूल काम आएगा टू गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग on current carrying वायर। तो मतलब ये है कि या तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर हो सकता है फोर्स, या फिर किसी जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो उसकी मोशन की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएगा, और करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब देखते हैं कि बताएगा कैसे। तो देखिए ये रूल कहता क्या है, ये रूल कहता है कि सबसे पहले तो आप अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच कीजिए, जो आपका लेफ्ट हैंड है ना उसको स्ट्रेच कीजिए। कैसे, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका लेफ्ट हैंड है, आप इसको कैसे स्ट्रेच करोगे, देखो 3 फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करोगे, ऐसे। ये आपका थंब है, ये आपका फर्स्ट फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है। तो जो ये आपका थंब है इसके परपेंडिकुलर है
फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर, मतलब तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपको ऐसे इनको सबसे पहले स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद आप कैसे ध्यान रखोगे, जो आपको ये वाला जो थंब है ना, थंब इसको आप मान लो फादर, ये हो गया मदर और ये हो गया चाइल्ड, है ना। तो देखिए इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि जो आपका थंब है इसको मान लो फादर, और जो फोर फिंगर है इसको मान लो मदर, और जो मिडल फिंगर है इसको मान लो चाइल्ड। अब देखिए इनका पहला जो लेटर है वो ले लीजिए, ये एफ। एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स। याद रखने का तरीका बता रहे हैं आपको कि कैसे आप इस रूल को याद रखोगे। मदर का एम ले लीजिए, एम का मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो सी है इसका मतलब हो जाएगा करंट। तो आप देखिए रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप ये देखिए बताएगा क्या, फोर्स। तो थंब क्या है, फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तो हमारा रिजल्ट देगा ना। अब ये देखिए ये जो है फर्स्ट फिंगर आपकी, ये क्या दिखाएगी, फर्स्ट फिंगर जो है आपकी मदर है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप क्या करो कि आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करो कि जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो थंब क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। आप वीडियो को रोकिए और सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, और फिर आप ऐसे ही लगाइए। थंब जो होगा वो फोर्स होगा, फोर फिंगर जो होगा वो आपका, या फर्स्ट फिंगर फोर फिंगर एक ही बात है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो आपका क्या देगा, करंट देगा। कैसे पता चलोगे, फादर मदर चाइल्ड, इनसे आप याद रख लोगे पहले पहले इनके लेटर से। तो आप देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल और रूल की डेफिनेशन लिखनी है फिजिक्स में, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ our left hand is stretched such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other। तो सबसे पहले आपको इनको ऐसा स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ये देखिए तीनों के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है। अब यहां से देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाने के बाद क्या है, इफ फोर फिंगर points in direction of magnetic field, middle finger points in direction of, मिडल फिंगर मतलब मदर का मतलब हमारे पास मिडिल फिंगर मतलब चाइल्ड, तो मिडिल फिंगर का चाइल्ड का सी, तो मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन thumbs give डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ऐसे रट्टा मारो, आपको क्या करना है, सबसे पहले रूल को समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप लगा दे, एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है ऐसे लगाने से, है ना। अब ये देखिए कि ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि होता कैसे है
ये रूल क्या है, बस यही है कि हम विदाउट रूल के भी हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता होना चाहिए, जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। अगर आपके पास नहीं है, केवल डायरेक्शन है किसी पॉइंट पे, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब ये देखिए कि अब हम इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए अब हम एग्जांपल लेते हैं, ताकि हमें इस रूल का क्लियर कट आइडिया हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम इस रूल को लगाएंगे। इफ an electron is moving towards east, experiences a force in south direction due to magnetic field lines. Find direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स नहीं लगाएगी, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है तो फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी वजह से जो होगा वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होगा, और चार्ज अगर मूव करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स होगा। तो अब ये देखिए कि ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ईस्ट की तरफ भागा जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए डायरेक्शन। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर भागा जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो प्यारे बच्चों इधर ईस्ट की तरफ भागा जा रहा है ऐसे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट किधर होगा, अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो आपका करंट आ गया इधर, ये हो गया करंट। अब क्या कह रहा है कि जो फोर्स लगा है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, वो साउथ डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन। तो अगर ये साउथ डायरेक्शन में है तो इसका मतलब हमारे पास किधर, ये वाली डायरेक्शन, फोर्स इधर है। अब देखिए हमारे पास तीन चीजें थी, करंट, फोर्स, बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और इसी का डायरेक्शन आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो आपकी फिंगर्स और थंब है ना, इनको दी हुई डायरेक्शन में अलाइन कर लो। तो ये देखिए करंट है, ये हमारा फोर्स है। तो आप ऐसे कीजिए कि आपका करंट और फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। तो देखिए ऐसे, ये करंट हो गया, ये फोर्स हो गया। ये जो है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो ये हमारा करंट की डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। ये जो है ये करंट देता है तो ये जाना चाहिए। तो देखिए कैसे करोगे, आप ऐसे करो। आपको क्या करना है, अलाइन करना आना चाहिए। एक दो बार में नहीं होगा तो आप कोशिश कीजिए, आसानी से हो जाएगा, फिर आप इजीली आप इसको अप्लाई कर सकोगे ड्यूरिंग योर होल लाइफ। अब ये देखिए करंट की डायरेक्शन में चला गया ये वाला। सबसे पहले ध्यान रखिए ये वाला जो हमारे है, ये जो मिडिल फिंगर है करंट देगा, ये करंट की डायरेक्शन में, थंब फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये वाला फर्स्ट फिंगर किधर गया, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्रॉस, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इनटू प्लेन ऑफ पेपर। आप ध्यान रखिए अलाइन करते टाइम कहीं आप ऐसे करो कि ये हमारा करंट हो गया, ये क्या है, फादर मदर एम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो करंट की डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, ये आपका आंसर देगा।